नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए हिंदी की बुक आई है, उसमें से हम चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं। बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है पर्यायवाची शब्द का है। आज 11वां टॉपिक है। इससे पहले जो है 10 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इस बुक का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न आज जो रहेगा पर्यायवाची शब्द से। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है कौन? उरग, सारंग या फिर सरीसृप या फिर पवनास या फिर सिंदूर। तो आप कहेंगे अहि का पूछा जा रहा है, अहि का पर्यायवाची नहीं। अहि मीन्स होता है दोस्तों सांप, तो किसका पर्यायवाची उसका नहीं है? तो सिंदूर जो है उसका पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला जो है उसका पर्यायवाची नहीं है सांप का। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौमुदी का पर्यायवाची नहीं है। कौमुदी का पर्यायवाची नहीं है चांदनी, ज्योति, चंद्रहास या फिर रोशनी। तो आप कहेंगे कौमुदी का जो पर्यायवाची नहीं है चंद्रहास जो है, यह कौमुदी का पर्यायवाची नहीं होता है, यह तलवार का पर्यायवाची होता है चंद्रहास। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला जो है सही होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिरंतन, चिरंतन का पर्यायवाची शब्द क्या है? चिरंतन का पर्यायवाची क्या होता है? शाश्वत होता है, अंतिम होता है, कटु होता है, स्मरणीय होता है। तो आप कहेंगे चिरंतन शब्द का जो पर्यायवाची होता है शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इन 4 ऑप्शनों में से घर का पर्यायवाची कौन है? बिहार है, इला है, आश्रम है या फिर गेह है। तो आप कहेंगे घर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो गेह जो है यह घर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है नाहर, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नाहर शेर को कहते हैं, तो इसमें कौन सा पर्यायवाची होता है? नाहर का शेर का पर्यायवाची कौन है? नदी होता है, बाघ होता है। तो यह दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। आगे वाले ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सरिता, चौथा ऑप्शन दिया है शेर। तो नाहर का जो पर्यायवाची होता है शेर होता है। डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इनमें स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। त्रिदशालय होता है या फिर त्रिदिव होता है, गौक होता है, नाक। तो आप कहेंगे स्वर्ग का पर्यायवाची जो नहीं है यह गौक जो है यह स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पूछा गया है कि सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है सम्मिलित, बी ऑप्शन है परिषद, सी ऑप्शन बैठक होता है, डी ऑप्शन जो दिया गया महासभा। सभा कहा जाता है दोस्तों, परिषद भी बुलाया जाता है, महासभा होता है, बैठक भी होता है, लेकिन सम्मिलित जो है यह सभा का पर्यायवाची नहीं है। और हमसे नहीं वाला पूछा गया है तो कौन सा होगा? ए वाला जो है सभा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन किसके पर्यायवाची होते हैं? तो आप कहेंगे पंकिल के होते हैं। किसके? पंकिल के होते हैं पर्यायवाची ये सब। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निर्जर, त्रिदश, किंकर या फिर गिरवाड़ होता है। तो आप कहेंगे कि देवता का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। तो देवता का पर्यायवाची जो नहीं होता है किंकर जो होता है यह देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। किंकर की बात करें तो नौकर का पर्यायवाची होता है, नौकर, दास, सेवक जिसे कहते हैं, ये सब जो है किंकर के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। पहले
पहले ऑप्शन में दिया है मंदाकिनी, दूसरा ऑप्शन है भागीरथी, तीसरा है कालिंदी, चौथा है सुरसरिता। तो गंगा का हमसे पूछा गया था, तो गंगा का जो पर्यायवाची नहीं होगा, कालिंदी जो है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, यह यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उदक होता है, तुंग होता है, अर्णव होता है या फिर विश्वंभर होता है? तो आप कहेंगे समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है जो है अर्णव, जो हो जाएगा यह समुद्र का पर्यायवाची होता है। कौन सा? ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पूछा गया है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद किसका पर्यायवाची होता है? कमल का, गुलाब का या फिर कल्प वृक्ष का या फिर केवड़ा का होता है? तो आप कहेंगे अरविंद की बात की जा रही है, तो अरविंद जो होता है यह कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? कमल का। तो ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा। फिर पूछा जा रहा है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय अनुचित है? अर्थात कहने का अर्थ है कि संरचना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, बताना है आपको। विचरित होता है, उद्भावना, संघटना या फिर रचना विन्यास। तो आपसे पूछा गया है संरचना का पर्यायवाची नहीं होगा, तो संरचना का पर्यायवाची जो होता है उद्भावना, यह नहीं होता है संरचना का पर्यायवाची। तो ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पराग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पराग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुकुमार होता है, भारती होता है, फूल या फिर सुगंध है? तो आप कहेंगे पराग, जो पराग दिया गया है, पराग का पर्यायवाची शब्द होता है सुगंध। ठीक है। पराग किसे कहा जाता है? सुगंध को कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व मीन्स होता है दोस्तों घोड़ा। तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें पूछा जा रहा है? तरंग है, घोटक है, घोड़ा दिया है दिया है। तो नहीं पूछा गया है, तो घोड़ा तो अश्व का पर्यायवाची होता ही है, साथ ही साथ घोटक भी होता है भी होता है, लेकिन तरंग जो है यह अश्व का पर्यायवाची नहीं होता, अर्थात घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है मृगधर। मृगधर किसे कहा जाता है? किसका पर्यायवाची होता है? मयूर का, सिंह का, चंद्रमा का या फिर शिव का? तो आपसे पूछा गया है कि मृगधर, मृगधर जो पर्यायवाची होता है यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका? चंद्रमा का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा जा रहा है आपसे, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मुकुल है, निंकुज है, तुषार है, प्रसून है? तो आप कहेंगे फूल का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है, तो इनमें से जो प्रसून दिया गया है यह फूल का पर्यायवाची होता है। कौन सा? प्रसून जो होता है फूल का पर्यायवाची होता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पंकिल होता है, पंकिल मीन्स गंदा होता है, नीरज, नीरद या फिर निर्मल? तो आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ का पर्यायवाची जो हो जाएगा निर्मल जो होता है वह स्वच्छ का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कथन में दिया गया है कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। संस्कृत के तद्भव शब्द है? नहीं, संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। हाँ, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द जो है प्रतिशब्द भी कहा जाता है। तीसरा कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हाँ, मिलता जुलता जो शब्द होता है एक ही अर्थ देता है उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 वाला सही, ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि मार का पर्यायवाची क्या होता है? मार ऑप्शन में दिया गया है जादू, स्वर्ग, अधम का या फिर अनंग का? हमसे पूछा गया था कि मार, तो मार जो होता है दोस्तों अनंग का पर्यायवाची होता है। किसका? अनंग का। अगला प्रश्न है कि अनाज, कह रहा है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनाज का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? खाद्यान्न होता है, अस्म होता है, सलील होता है या फिर रूपा होता है? तो आप कहेंगे अनाज का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, तो अनाज का पर्यायवाची खाद्यान्न होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा।
अगला है कि विडौजा, विडौजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, किसका पर्यायवाची होता है, नक्षत्र का होता है, अप्सरा का होता है, इंद्र का या फिर पत्थर का। तो आप कहेंगे विडौजा जो होता है यह इंद्र का पर्यायवाची है। किसका, इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी वाले में दिया है तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनाथ अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा गया है कि अनाथ का पर्यायवाची नहीं है बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। निराश्रित जो है दोस्तों यह आपके अनाथ का पर्यायवाची होता है, बेसहारा भी अनाथ का पर्यायवाची होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, तो यतीम जो हो जाएगा यह अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। तो पूछा गया है कि अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, तो विज्ञ जो होता है दोस्तों यह ज्ञानी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है तलवार, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तलवार का पर्यायवाची क्या होता है। तो आप कहेंगे तलवार का जो पर्यायवाची शब्द होता है, इन चारों ऑप्शन में से करवाल जो है यह तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो आप कहेंगे व्योम का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। व्योम का पर्यायवाची जो पीयूष होता है यह नहीं होता है। पीयूष जो है अमृत को कहा जाता है और व्योम जो होता है आकाश को कहा जाता है। ठीक है, तो पर्यायवाची हमसे नहीं पूछा गया था, तो पीयूष जो हो जाएगा यह अमृत का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म जोड़ा बताया गया है वह गलत है पर्यायवाची के साथ। पुरंदर का अमरपति कहा जाता है, सरोवर पुष्कर का पर्यायवाची होता है, जलधि अम्बुद का होता है, फणी उरक का होता है। तो आप कहेंगे जो जलधि बताया गया है यह अम्बुद का पर्यायवाची नहीं होता है। जलधि समंदर होता है दोस्तों और अम्बुद कहेंगे आप बादल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है हमसे, तो कौन सा हो जाएगा, विडौजा होता है, पिसून होता है, मार या फिर अस्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे हमसे पूछा गया है कि कामदेव का पर्यायवाची, तो मार जो हो जाएगा यह कामदेव का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। तो आप कहेंगे अभी हमने ऊपर बताया है व्योम जो होता है यह आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आग का पर्यायवाची व्योम नहीं दिया गया है। आगे के पर्यायवाची जो है अनल है, पावक, कृषाणु, ये सब जो है आगे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और व्योम की बात करें तो व्योम, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, ये जो सब होते हैं ये व्योम के आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रजनी, विभावरी, समीर, निशी। तो आप कहेंगे रात्रि का पर्यायवाची जो नहीं है इसमें समीर जो दिया गया है यह रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। समीर जो पर्यायवाची होता है यह हवा का होता है। ठीक है, अगला है कि धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है। धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है, तो धनंजय का बताएं दोस्तों क्या होता है, तो आप कहेंगे गुड़ा केश होता है। क्या होता है, गुड़ा केश होता है धनंजय का पर्यायवाची। ठीक है, अगला है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, मृगेंद्र का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि शार्दुल होता है, अहि होता है, हिरन होता है या फिर कुरंग होता है। तो हमसे पूछा गया था मृगेंद्र का पर्यायवाची जो होता है शार्दुल जो होता है यह मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग दिया गया है जो सभी पर्यायवाची एक समान दिए गए हैं अर्थात शुद्ध दिए गए हैं, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। दूसरे में बात करते हैं, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। तरणी नहीं होता है। ठीक है, तरणी जो है उसका नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। अग्नि, पावक, अनल, पिशानु, यह भी नहीं होगा। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, यह भी नहीं। तो ऑप्शन पहला ही वाला यहाँ सही हो जाएगा।
ठीक है, पहले ही वाले में सही बताया गया है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। विशिख जो होता है किसका पर्यायवाची है, बुध का, बाण का, तरु का, सरोवर का। विशिख पूछा गया तो विशिख जो होता है बाण का पर्यायवाची होता है, किसका, बाण का। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है प्रस्तर, उपल, पसम, पाहन। तो आप कहेंगे पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पसम जो होता है यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खर का पर्यायवाची नहीं है। खर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, दुष्ट, गधा जिसे गर्दभ कहा जाता है, या फिर तिनका, तेज। तो इनमें से खर का पर्यायवाची नहीं है, तो खर का पर्यायवाची जो है यह तेज जो होता है यह खर का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा होता है, तनुजा होता है, सूर्यजा होता है, अर्कजा होता है। इनमें से कौन सा जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो आप कहेंगे तनुजा जो होता है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, यह होता है दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची होता है। तनुजा या तनुजा होता है, तनया होता है, आत्मजा होता है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो पुत्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कह रहा है कि तालाब के लिए पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, सरसी, या फिर त्रिडीर, दिवस, त्रिदेश। तो आप कहेंगे तालाब का हमसे पूछा जा रहा है, तालाब का जो होता है पर्यायवाची सरसी जो होता है यह तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे इन 4 ऑप्शनों में से जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है यह दोस्तों शशधर जो होता है यह शंकर का पर्यायवाची नहीं होता है। शशधर जो होता है दोस्तों यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि टीका शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, व्याख्या होता है, आलेख होता है, टेकुआ होता है, या फिर तकली होता है। तो आपसे पूछा गया है कि टीका शब्द का पर्यायवाची है, तो टीका शब्द का पर्यायवाची जो होता है व्याख्या होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। तो पूछा गया है कि आम का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्बु जो हो जाएगा यह आम का पर्यायवाची नहीं होता। अम्बु कहा जाता है पानी को जिसका पर्यायवाची जल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, या फिर कुलंकसा। तो आपसे पूछा गया है कि यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, तो कुलंकसा जो होता है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, यह नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप कहेंगे कमलेश होता है, कमलाकांत होता है, कमलापति होता है, लेकिन कमलासन जो होता है यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है। कमलासन जो होता है यह दोस्तों ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मीन का समानार्थी शब्द बताना है। मीन का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, तो मीन का हमसे पूछा गया था, तो मीन का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों झस होता है मीन का पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन ए वाले में ही दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से सोने का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। हेन मीन्स भी तो सोना होता है, हकार मीन्स होता है, सॉरी हेन मीन्स होता है, हारक मीन्स होता है, हृदय नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ सही हो जाएगा कि स्वर्ण जो है स्वर्ण का पर्यायवाची हृदय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है 46 नंबर के निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। विचित्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, विरुद्ध होता है, प्रतिकूल होता है, विलक्षण होता है, या विपरीत होता है। तो कह रहा है विचित्र का पर्यायवाची जो होता है विलक्षण होता है। क्या होता है, विलक्षण। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है, मनसिज का पर्यायवाची शब्द बताइए। मनसिज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप कहेंगे मनसिज जो शब्द है यह कामदेव का पर्यायवाची है। किसका, कामदेव का। तो ऑप्शन
सी वाला यहाँ बिल्कुल सही आप कहेंगे। कौन सा? सी वाला है। अगला है कि कौन सा अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। अर्जुन का है अनिक, सेना का है, अग्नि का है, घोड़ा का है। अनिक पूछा गया है, तो अनिक जो होता है दोस्तों यह किसका पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे सेना का पर्यायवाची होता है। किसका? सेना का। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इन चार ऑप्शन में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मार्तंड, मरीचि, पतंग, केसरी। तो आप कहेंगे कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। केसरी जो होता है यह किसका पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे केसरी शेर को कहा जाता है। ठीक है, तो शेर का पर्यायवाची क्या होता है? केसरी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलन, वसन, गगन, जंगल। तो आपसे पूछा गया कपड़ा, तो कपड़ा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वसन जो होता है यह कपड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है? इन चार ऑप्शन में से आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चक्षु, दृग, अच्छी या फिर अतुल। तो आप कहेंगे कि आँख का पर्यायवाची इनमें से नहीं दिया गया है। अतुल जो होता है यह आँख का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची बताना। अर्थात यह पूछना चाहता है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है, सॉरी नहीं होता है। क्या पूछा गया है कि रेखांकित शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं होता है। व्योम, गगन, रसाल, नभ। तो आप कहेंगे आकाश का जो पर्यायवाची होता है यह व्योम, गगन, नभ जो होते हैं आकाश के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन रसाल जो दिया गया है यह आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। रसाल जो होता है आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। सरोज जो होता है यह कमल का पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे यही वाला नहीं है चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है। अगला है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मूधर होता है, मीन होता है, मृंद होता है या फिर बिहग होता है। तो बिहग मीन्स होता है पक्षी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 55 नंबर का कि कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है पंकज, अंबुज, वारिद या फिर पदम। तो आप कहेंगे हमसे पूछा गया है कि पंकज सॉरी कमल का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो वारिद जो होता है यह बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 56 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो इसको आप कह दीजिए अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार का पर्यायवाची कौन कौन से हैं आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए कि अंधकार के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।